हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी और सीडीपीओ एग्जामिनेशन को लेकर मॉडल प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिया गया था। 3 मॉडल प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए करवा दिया गया है और चौथा मॉडल प्रैक्टिस सेट चल रहा था। देखिए मॉडल प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखिए जो भी स्टूडेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक बना रहे हैं वो लोग उसको रखकर नए वाले मार्केट से मॉडल प्रैक्टिस सेट खरीद ले। मॉडल प्रैक्टिस सेट खरीदने से आपका ये होगा कि करेंट अफेयर आपका उसमें ऐड रहता है और आपका करेंट अफेयर का रिवीजन होते चला जाएगा। और मैं आपको बता देती हूँ कि बिहार स्पेशल एग्जामिनेशन के लिए बिहार स्पेशल पे जितने भी टॉपिक है मैंने सबको कवर करके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पे डाल रखा है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ करेंट अफेयर भी शुरू कर दिया गया है। नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर में 2 वीडियो आप लोग के लिए डाल दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। और बहुत जल्द एग्जाम पॉइंट की तरफ से बिहार स्पेशल करंट अफेयर आएगा और साथ ही साथ जितने भी करंट अफेयर मैं करवाऊंगी सबका ऑब्जेक्टिव करवाऊंगी मैं आपको, यानी 1000 प्लस एमसीक्यू करवाऊंगी ताकि आप लोग का करंट अफेयर बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए। और आप लोग को सबको अच्छे तरीके से पता है कि बीपीएससी का पीटी एग्जामिनेशन यानी 67 बीपीएससी का पीटी एग्जामिनेशन अब आप जाके जनवरी में होगा तो 15 तारीख के बाद ही होगा। इसको भी ध्यान रखें। थोड़ा सा टाइम आप लोग के लिए और मिल गया है और थोड़ा सा करंट अफेयर और बढ़ गया है, तो आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए 67 बीपीएससी को लेकर। और मॉडल प्रैक्टिस सेट का जो प्रैक्टिस सेट है आप लोग के लिए एग्जाम पॉइंट की तरफ से लगातार करवाया जाएगा। तो चलिए हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 में 70 क्वेश्चन तक मैं आप लोग के लिए बता दी थी। आज मैं उसके आगे के क्वेश्चन आप लोग को बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा मेरा मौसम खराब होने की वजह से थोड़ा सा मेरा गला खराब हो चुका है, तो थोड़ी सी आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा 70 से आज हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट में। तो देखिए 70 में जो पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है। तो देखिए ऊंचाई मापने को उपयोग में किससे कहता है, बैरोमीटर, अल्टीमीटर, हाइड्रोमीटर, प्लानीमीटर। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 70 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अल्टीमीटर से ही ये ऊंचाई नापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी ऊंचाई की जो नापने की क्षमता को अल्टीमीटर कहा जाता है। अल्टीमीटर से ही ऊंचाई मापी जाती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब हम रबड़ के गेंद वाली सीट गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित होता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। आप अपने घर में भी गद्दे पे बैठते होंगे तो वो नीचे की ओर धंस जाता है और जब उठते होंगे तो फिर से ऊपर की ओर वो फुला टाइप में आ जाता है। तो उससे ऐसे पदार्थ में ऐसे परिवर्तित क्यों होता है उसकी वजह बताना है इसमें। तो देखिए इसका जो हो जाएगा गतिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या विखंडित ऊर्जा। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये स्थितिज ऊर्जा की वजह से ही गड्ढे क्या होता है, गद्दे पे बैठने से वो नीचे की ओर जाता है और फिर ऊपर की ओर आके फिर से वो अपने आकार में आ जाता है। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 72 में कि यहूदी धर्म और ईसाई धर्म का उदय निम्नलिखित में से किस स्थान में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहूदी धर्म और ईसाई धर्म का जो उदय है वो किस स्थान से, रोम, ईरान, मिस्र, फिलिस्तीन। तो देखिए 72 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि फिलिस्तीन में ही ये यहूदी धर्म और ईसाई धर्म का उदय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि ध्वनि तरंगे है। तो ध्वनि तरंगे क्या है, लंबक में है, तृतीयक में है, आंशिक लंबक है या आंशिक तृतीयक है। तो देखिए इसका 73 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और सबसे प्यारा ऑप्शन आपको सबको पता ही है ऑप्शन ई। बीपीएससी एग्जामिनेशन में बहुत ही प्यारा ऑप्शन है ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन फंसाता है। उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और मैं आपको बता देती हूँ कि अभी भारत में पहला ऐसा राज्य है जो ऑप्शन ई के साथ एग्जाम लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा डरावना भी है ऑप्शन ई, क्योंकि ऑप्शन ई की वजह से ना 1-2 क्वेश्चन ऐसे गलती हो जाते हैं जो हमें आते भी हैं। इसलिए ऑप्शन ई अच्छा भी माना जाता है और ख़राब भी माना जाता है, लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िएगा तो ऑप्शन ई तक पहुँचने में आपको आसानी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्थिर तापमान में कंडक्टर और वहनशील तरंग दोनों छोरों के बीच में महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात है, इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जूल के नियम, लेंज के नियम, ओहो का नियम, फैराडे के नियम। तो देखिए 74 का सही आंसर हो जाएगा ओह के नियम से ही ये जो कंडक्टर और वहनशील जो छोर होते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण अंतर होते हैं ओह के नियम से होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 पूछा था कि कैमरे के किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है। कैमरे में किस प्रकार का, देखिए कनकेव, आपको पता है लेंस दो तरह के होते हैं, कन्वेक्स और कनकेव, यानी उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो देखिए यहाँ पे दिया लेंस के दिया हुआ है समान मोटाई में या वर्तुलाकार में, स्फेरिकल में। तो देखिए 75 का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ, उत्तल लेंस का प्रयोग कैमरे में किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तल लेंस की वजह से ही ये कैमरे में सबसे ज़्यादा, जैसे कि उसको जूम करना या फिर किसी भी डायरेक्शन में ले जाने के जो होता है वो उत्तल लेंस में ही होता है। 76 में देखिए क्या पूछा जा रहा है, बाइट कंप्यूटर भंडार क्षमता दर्शाने का कार्य है, 1 बाइट में बिट्स होते हैं। देखिए बीपीएससी एग्जामिनेशन में कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाते, पर मॉडल प्रैक्टिस सेट आप लोग के बिहार स्पेशल जितने भी एग्जामिनेशन है उसको मद्देनजर रखते हुए बनाया जाता है, यानी कि बिहार एसएससी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए 1-2 क्वेश्चन इसमें डाल दिए गए। इससे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको साफ बता देती हूँ बीपीएससी एग्जामिनेशन में कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन यहाँ पे डाल दिया गया है तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। 76 का हो जाएगा 8 बाइट होते हैं। अब चलिए 77 में पूछा जा रहा है कि ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर की राशि के लिए किलोग्राम का, समय के लिए सेकंड का, ताप के लिए केल्विन का, विद्युत तरंग प्रवाह के लिए एम्पीयर का, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडेला का तथा पदार्थ मात्रा के लिए मोल का उपयोग होता है, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए CGS प्रणाली, FPS प्रणाली, MKS प्रणाली, SI प्रणाली। तो 77 का सही आंसर हो जाएगा आप सबके लिए ऑप्शन डी, SI प्रणाली कहते हैं। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे जो भी स्टूडेंट को नहीं पता होगा तो देखिए, लंबाई के लिए मीटर की राशि के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, ताप के लिए केल्विन और विद्युत तरंग के लिए एम्पीयर और घनत्व के लिए कैंडेला का यूज होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 5 से 6 क्वेश्चन हो गया, यानी कि हम लोग लंबाई के लिए मीटर का प्रयोग करेंगे, राशि के लिए किलोग्राम का करेंगे, समय के लिए सेकंड का करेंगे, ताप को मापने के लिए केल्विन का करेंगे, विद्युत तरंग प्रवाह के लिए एम्पीयर का करेंगे और घनत्व, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडेला का उपयोग करेंगे। आई सब किस क्या होता है तो एसआई यूनिट होता है। आपने एसआई यूनिट 9th 10th में कई बार पढ़ा होगा। अब चलिए 78 में पूछा जा रहा है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा ठहरता है, स्थित होता है, वह दिशा है, तो किस में है। एक देखिए लटकता हुआ चुंबक तो किस दिशा में आता है, तो 78 का सही हो जाएगा उत्तर से दक्षिण, उत्तर से यानी ऊपर से मान लीजिए तो उत्तर और दक्षिण की ओर लटकता है। अब चलिए 79 पूछा जा रहा है, यदि लोकल की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो लोकल झूलने के समय अवधि होता है, तो क्या होता है, तो 79 का ऑप्शन बी, दुगना हो जाता है। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 80 में, एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल आभासी स्थिति उदंतोर लेंस के द्वारा समान आकार में पाई जाए, तो 80 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए हम लोग फटाफट कर लेते हैं इसको। एक सोर्स प्रोग्राम है, तो एक सोर्स प्रोग्राम क्या है, 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप इसको देख लीजिएगा, एक प्रोग्राम जिसका मशीनी भाषा का भाषांतरण होता है। तो देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अल्टरपेट जीवाणु का नाश करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, बीपीएससी एग्जामिनेशन में साइंस से 2 सेक्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपका हो जाएगा केमिस्ट्री, दूसरा हो जाएगा फिजिक्स, दूसरा हो जाएगा आपका बायोलॉजी। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बायो से पूछे जाते हैं, फिजिक्स को टच नहीं किया जाता है। और केमिस्ट्री में फार्मूला, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है बीपीएससी का क्वेश्चन में ग्लूकोज का C6H12O6, ये कई बार पूछा गया है। ग्लूकोज का फार्मूला आपसे पूछा जाएगा और नाइट्रोजन वगैरह का फार्मूला पूछा जाता है। ऐसे ही बहुत इजी केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बायोलॉजी का तो क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, कम से कम 15 क्वेश्चन जरूर आपके रहेंगे। तो बायोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा आप लोग केमिस्ट्री के लिए प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं उसको देख लीजिएगा, बस उतना में ही काम चल जाएगा। और सबसे आसान मैं बता देती हूँ, लूसेंट बुक आप लोग के पास है तो पीछे में लूसेंट बुक का साइंस का सेक्टर दिया हुआ है, बस उसको 2 से 3 बार पढ़ लीजिए, आपका साइंस सेक्टर कंप्लीट हो जाएगा बीपीएससी के लिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर मैंने बताया नहीं अभी, अम्ल पेट के जीवाणु को नाश करता है। 32 का जो हो जाएगा HCl के जो वजह से ही ये जो अम्ल है पेट के जीवाणु को नाश करता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे की गैस के अपचूरण कहते हैं, तो क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। तो 83 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यहीं पे हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रकाश संश्लेषण के पौधे की गैस के अपचूरण कहते हैं। अब चलिए 84 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसकी गतिज ऊर्जा नहीं है। देखिए गतिज ऊर्जा
नहीं है तो क्या, चलती हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हुआ हथौड़ा या फिर खींचा हुआ धनुष। तो किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होता? गतिज, ध्यान दीजिएगा, गतिज ऊर्जा पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। यानी कि गतिज मतलब हो जाएगा आपका टाइम के अकॉर्डिंग। तो देखिए 84 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए नहीं है, क्या है? तो वो खींचा हुआ धनुष गतिज ऊर्जा में नहीं आता है। गोली चलती है तो बिल्कुल रफ्तार में चलती है, गतिज ऊर्जा का काम करता है। बहता हुआ पानी गतिज ऊर्जा, चलता हुआ हथौड़ा गतिज में आता है, लेकिन खींचा हुआ धनुष नहीं आता है। अब देखिए 85 में पूछा जा रहा है, किसी भी स्थिति में गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब तक कोई भी परिवर्तन नहीं हो तब तक उसका कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। देखिए बाह्य बल पूछा जा रहा है किसके? न्यूटन के प्रथम नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के तृतीय नियम से, न्यूटन गैलीलियो के गति नियम से। तो देखिए 85 का जो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जो बाह्य आक्रमण बल होता है न्यूटन के प्रथम नियम से माना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या कहलाएगी? गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? दुगनी, चौगुनी, समान या तीन गुनी। तो 86 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए मैं बता देती हूँ, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चौगुनी हो जाएगी। चलिए उसके बाद विद्युत मात्रा की इकाई है, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं बीपीएससी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट ही लीजिएगा और एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा, जिनको याद नहीं होगा उसको रट लीजिएगा। अब जैसे कि मैंने आपको कहा है कि साइंस अगर आपके पास लूसेंट की बुक है, उस सारे ये जितने भी मात्रा वगैरह है पूछे जाते हैं एक जगह किया हुआ है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एपियर, विद्युत मात्रा। अभी जस्ट मैंने आपको बोला था यहाँ के, देखिए विद्युत तरंग यानी 77 क्वेश्चन नंबर में देखिए विद्युत तरंग में क्या होता है? एपियर के मापे जाते हैं, वही क्वेश्चन यहाँ भी है, इसलिए मैंने कहा था कि उसमें जो 5-6 चीज दिए हुए उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए मैं आपको बता देती हूँ, देखिए जो जितने भी हम लोग पदार्थ का उपयोग करते हैं नापने के लिए, या फिर केवलिन का या फिर सेकंड का, ये सब जो हो जाएगा आपका एसआई यूनिट हो जाएगा। देखिए किसी चालक में विद्युत आवेश का जो प्रवाह दर होता है विद्युत धारा कहलाता है। अब विद्युत धारा दिशा धन आवेश की गति दिशा में मानी जाती है, जिसका सभी का जो यूनिट होता है एसआई होता है, जिसका मात्रक एम्पीयर के एक आदिश राशि है। आदिश राशि का था, तो ये आदिश राशि में आता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सरे का शोधक था, तो एक्सरे का शोधक कौन था? तो 89 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि रोएंटजन जो थे वो एक्सरे के शोधक थे, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया कि 1 किलोग्राम राशि का वजन है, तो 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? राशि किस में होता है? तो राशि किलोग्राम में होता है। तो देखिए कितना हो जाएगा आपका? 88 का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा, 9.8 न्यूटन हो जाएगा, 9.8 न्यूटन हो जाएगा। इसका फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा, बुक में आप लोग के लिए बताया जा चुका है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 89 मैंने बता दिया। 90 देखिए, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। देखिए नाड़ी गति से आपको पता ही है कि जब डॉक्टर के यहाँ जाइएगा तो नाड़ी से ही वो हर चीज आप पता कर लेता है। तो देखिए नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर से क्या ज्ञात होता है? रक्तचाप, हृदय के धड़कन, शरीर का तापमान या सांस की गति। तो 90 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हृदय की धड़कन को ही मापा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91 में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष में 2 बिंदुओं, ध्यान दीजिएगा, अंतरिक्ष के 2 बिंदुओं में पृथांकन की दूरी कहते हैं। तो अंतरिक्ष में जो 2 बिंदु होते हैं उसको पृथकता किया जाता है, उसको क्या कहता है? आयतन, चौड़ाई, लंबाई या क्षेत्रफल। तो 91 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लंबाई कहा जाता है। कंप्यूटर में सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है, कंप्यूटर के जितने भी मशीनरी या उपकरण है उसको क्या कहा जाता है? हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक, चिप्स या सॉफ्टवेयर। 92 का जो सही आंसर हो जाएगा बी, हार्डवेयर कहा जाता है। अब देखिए एक्स किरणें पार नहीं कर सकती है, तो क्या किस में नहीं कर सकती है एक्स किरणें पार? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक्स किरणें पार नहीं कर सकती है, किससे? लकड़ी में, मांस में, मानव अस्थि में या फिर त्वचा में। तो 93 का जो सही आंसर हो जाएगा आप सबके लिए ऑप्शन बी, मानव के अस्तित्व में ये एक्स किरण पार नहीं कर सकती है। अब देखिए एसआई इकाई लेंस की शक्ति को इकाई क्या है? तो देखिए एसआई अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, इकाई लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? वाट, ऑप्टर, डायोटर या मीटर। तो देखिए 94 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायोटर होता है। अब देखिए डीओएस का अर्थ क्या है? तो डीओएस का अर्थ क्या होता है? तो 95 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी डिस्क
संचालक प्रणाली कहा जाता है। अब चलिए लैंड के प्रयोक्ता होता है, तो लैंड में क्या प्रयोक्ता होता है, तो देखिए 96 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानीय क्षेत्रों में नेटवर्क के लिए लैंड का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए डिवाइस ड्राइव्स क्या होता है, तो देखिए डिवाइस ड्राइव्स क्या होता है, तो देखिए 97 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतरम भाग होता है। ये सारे कुछ आ रहे हैं जो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रोग्राम के समूह को आपके सिस्टम को चलने वाली कंट्रोल करता है, इसकी सूचना प्रोसेस करता है, उसे क्या कहते हैं, तो क्या करते हैं, तो देखिए 98 का जो हो जाएगा कंप्यूटर कहा जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, तो देखिए यहाँ से 99 का एक निम्नलिखित में से एक छोटा सा सिंगल साइट नेटवर्क है, तो सिंगल साइट नेटवर्क किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन ए यानी कि LAN लैन को। अब देखिए अनुदेश में सेट जो कंप्यूटर को क्या करना और यह बताता है कि ये उसे कहता है, तो देखिए 100 का जो क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोग्राम कहता है। अब यहाँ से आपका हिस्ट्री शुरू हो चुका है, यानी 10 क्वेश्चन आपके जो थे थोड़े से बोरिंग वाले थे, क्योंकि उसमें आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कंप्यूटर के क्वेश्चन BPSC एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ से आपको इंटरेस्टिंग आएगा, मजा आएगा, क्योंकि यहाँ से आपका हिस्ट्री शुरू हो गया। सबसे फेवरेट सबका स्टूडेंट का सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री। तो देखिए गांधी जी के द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी, देखिए इंपॉर्टेंट है, साप्ताहिक पत्रिका कौन थी, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। तो सबसे पहले चलिए इसके फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ। गांधी जी ने, इसका आंसर भी जैसे ही मैं बोलूंगी इसका आंसर भी आप लोग को मिल जाएगा। तो देखिए गांधी जी ने यंग इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया था। दक्षिण अफ्रीका में वहां से स्थानीय निवासियों पर हो रहे अत्याचारों को देखकर इंडियन ओपिनियंस नामक अखबार इन्होंने निकाला था। तो आंसर क्या निकल गया आपका इसमें, तो 101 का सही आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। क्या जाएगा, यंग इंडिया नामक एक साप्ताहिक पत्रिका थी। दक्षिण अफ्रीका में वहां स्थानीय निवासी को उन्हें इंडियन ओपिनियन लिखा था, इसको ध्यान रखिएगा। गांधी जी कम से कम 20 से 21 साल होने के बाद दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत आ गए थे। उसके बाद वो कभी नहीं गए फिर, और भारत आए थे तो उसके बाद सबसे पहला जो सत्याग्रह चला था 1917 में चंपारण चला था। अब चलिए देशबंधु के नाम से कौन विख्यात है, तो देशबंधु के नाम से विख्यात होने वाले व्यक्ति कौन है, तो 102 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। अब चलिए 103 में पूछा जा रहा है कि भारत का वयोवृद्ध व्यक्ति यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में विख्यात है, यानी भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किन्हें कहा जाता है, किनके नाम, कौन है ऐसे व्यक्ति जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन से विख्यात किया गया है, तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने ही पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें बताया था कि इंडिया के सारे धन ब्रिटिश में जा रहे हैं, ब्रिटिश पे कर्जा है। तो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल जो लिखे थे वो दादा भाई नौरोजी ही लिखे थे, और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी जाती है, विख्यात है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अब चलिए 104 नंबर क्वेश्चन देखिए। 103 में एक फैक्ट मुझे अचानक याद आ गया है, मैं आप लोग को बता देती हूँ, दादा भाई नौरोजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में के लिए चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए कब, 1892 ईस्वी में। पहले भारतीय कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया की पुस्तक भी लिखा था। अब देखिए प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है, देखिए चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो आप सबको पता ही होगा चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। अब देखिए भारतीय सेना के सर्वोच्च पद कौन सा होता है, भारतीय सेना में तीन होते हैं, थल सेना, वायुसेना, जल सेना। तो तीनों सेनाओं के अलग अलग बहुत ही सर्वोच्च पद होते हैं एक। तो देखिए इस 105 का जो सही आंसर हो जाएगा जनरल। सर्वोच्च सेना के जो सर्वोच्च पद होते हैं वो जनरल कहलाते हैं। 106 में देखिए सागर सम्राट भारत के पहले नाम से है, तो देखिए सागर सम्राट भारत के पहले डैश नाम का है, तो क्या है, व्यापारिक जहाज है। सागर सम्राट क्या है, व्यापारिक जहाज, मालवाहक जहाज, मोबाइल ऑफ शोर लॉन्ड्रिंग प्लेटफॉर्म, ये स्वदेशी निर्मित असैनिक जहाज। तो 106 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोबाइल ऑफ शोर लॉन्ड्रिंग प्लेटफॉर्म है ये सागर सम्राट। इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए इससे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है, मूंगफली उत्पादन करने में कौन सा राज्य है, तो देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो बिहार तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है,
तो 107 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गुजरात है जो मूंगफली उत्पादन करने में सबसे बड़ा राज्य है। देखिए किस राज्य में जस्ता प्रचुर परिमाण में पाया जाता है? जस्ता किस में पाया जाता है? तो 108 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में जस्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, सत्य है तो यह कहीं अगर असत्य है तो वहां भी मार्क कर लीजिएगा, सत्य है तो वहां भी मार्क कर लीजिएगा। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, बिल्कुल सही। बौद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, बिल्कुल सही। और देखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु 75 वर्ष की अवस्था में, तो ये गलत है, 75 नहीं बल्कि 80 वर्ष के अवस्था में कुशीनगर उत्तर प्रदेश देवरिया में हुआ था। तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। एक से ज्यादा को आंसर सही हो चुके हैं इसके। तो ऑप्शन ई का ऑप्शन 109 का ऑप्शन ई हो जाएगा क्योंकि एक से अधिक इसमें आंसर सही है। इसमें ध्यान रखिए गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष में हुई थी, उत्तर प्रदेश के देवरिया में हुई थी। मल के हाथों में मल के द्वारा, इन्हीं के द्वारा सबसे पहले जुलूस निकाला गया था इनके मरने के बाद। तो इसको ध्यान रखिए। गौतम बुद्ध के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप मेरे एग्जाम पॉइंट चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, मेरा गला काम नहीं कर रहा है इसलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न दाब का केंद्र है। तो निम्न दाब का केंद्र क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि साइक्लोन क्या है? वो निम्न दाब का केंद्र है। तो चलिए आज के लिए 110 क्वेश्चन तक ही मैं विराम करती हूँ। अगला वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगी जो 111 से लेकर 150 तक रहेगा। तो जो मैंने अभी आपको शुरू किया 70 से लेकर 110 तक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीपीएससी एग्जामिनेशन और सीडीपी एग्जामिनेशन को लेकर, क्योंकि आगामी जो आने वाले बिहार स्पेशल जितने भी एग्जामिनेशन है उसके लिए भी आप लोग के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो भी व्यक्ति सब्सक्राइब करेंगे वो लोग बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन उनको आसानी से मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो के मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जितने भी बीपीएससी को लेकर अपडेट है और अलग अलग नोट्स भी आप लोग को भेज दिया जा रहा है आप लोग के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर इसके नए क्वेश्चन और नए फैक्ट्स और नए जोश के साथ आपसे मुलाकात होगी फिर से मॉडल प्रैक्टिस सेट में नए वीडियो के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।